जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कहा जा रहा है। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, एकक का मतलब इकाई होता है और आपको पता है कि अक्ष दो होते हैं, एक x अक्ष होता है और दूसरा y अक्ष होता है। देखें x अक्ष को क्षैतिज रेखा से प्रदर्शित करते हैं, ये x अक्ष है और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा से प्रदर्शित करते हैं, ये y अक्ष है, y डैश। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब इस y अक्ष को थोड़ा सा और हम लंबा दिखा देते हैं। ये है y डैश और ये है x डैश। तो प्रश्न को आप पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग दिखाएंगे। तो अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक, एकक का मतलब होता है इकाई, तो उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए हुए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, यानी तल पर दिखाइए। तो देखें यहाँ पर दिया हुआ है x का मान, यही सारणी है। हम x अक्ष को भी थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, ये x, और इधर हम दिखा देंगे x अक्ष को x डैश। तो देखें x की वैल्यू -2 -1013 दिया हुआ है और y की वैल्यू 87 -1.25 3 और -1 दिया हुआ है। तो चले देखते हैं। पहले हम उचित एकक मान करके इस ग्राफ पर, इस अक्ष पर बिंदु हम दिखा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब हम इधर x अक्ष के ऋण दिशा में आएंगे। तो देखिए, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ से इधर के तरफ x का मान धनात्मक होता है और यहाँ से इधर के तरफ x का मान ऋणात्मक होता है। तो x का मान जब ऋणात्मक मान हम लेंगे तो फिर देखते हैं क्या मिलता है। ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये -4, ये -5 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम y अक्ष पे आते हैं। तो y अक्ष पर जो मान है इसको भी हम लोग दिखा दें और फिर देखें क्या मिलता है। ये है +1, क्योंकि ऊपर के तरफ y का मान धनात्मक होता है और नीचे की तरफ y का मान ऋणात्मक होता है। तो चले देखें। ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5 +6 +7, ये हो जाएगा +8। अब देखते हैं, अब नीचे के तरफ भी हम आ सकते हैं इसी तरह से। तो इसको बराबर एकक का मतलब इनके बीच की जो दूरियां हैं ना, ये आपको सावधानी बरतनी होती है। जब भी आलेखन करना होता है तो आपको सावधानी ये बरतनी होती है कि ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरियां हैं, ये दूरियां बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए हम तो हाथ से खींच रहे हैं, लेकिन आप हाथ से नहीं, स्केल की सहायता से आप खींचेंगे। ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम पहले वाले को दिखाएंगे।
यक्स की जो वैल्यू है आप दिखा सकते हैं, या दिखा दीजिए, ये -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 इसी तरह से दिखा सकते हैं। अब देखिए यक्स की वैल्यू -2 ज़रा देखना है, तो यक्स की वैल्यू -2 यहीं पर होगी, लेकिन y की वैल्यू 8 है। तो देखें इसको हम दिखाएंगे, ये y की वैल्यू जो है 8 है, तो ये -2, अब यहाँ पर 8 के सामने वाले बिंदु को दिखा देंगे और इस बिंदु को हम a मान लेंगे। तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 8 है, इसको हम बिंदु A मान लिए हैं। अब हम हाथ से खींचना है, आप हाथ से मत खींचिएगा, स्केल लेकर के ये डॉटेड लाइन दिखा दीजिएगा, इधर से भी डॉटेड लाइन दिखा दीजिएगा। स्केल पेंसिल से आप खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा खींचा जाएगा। तो ये -28 पहला पॉइंट हो गया। अब -17 दिखाना है, तो -1 ये है और 7 ये है। तो चलिए हम इसको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ ये -1 और यहाँ आप आगे बढ़ेंगे तो इस बिंदु को हम B दिखा देते हैं और यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा -17, इस पर दिखा देंगे। तो अब ये दूसरा वाला भी हो गया। अब आइए तीसरे वाले पे आते हैं। तो यक्स की वैल्यू 0 है, वाई अक्ष पर यक्स का मान 0 होता है। तो ये यक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वाई अक्ष पे है और x की वैल्यू -1.25 है। तो ये देखिए, ये तो -1 है और ये 2 है, जब इसका आधा करेंगे तो 0.50 होगा और 0.50 का भी आधा कर देंगे तो ये 1.5, यानी ये जो पॉइंट होगा ये y अक्ष है। तो B दिखा चुके हैं, इस बिंदु को हम C दिखा देते हैं। तो अब ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है और ये y की वैल्यू -1.25 दिया गया है, ये बिंदु C हो जाएगा। अब इसके बाद x के जगह पे आते हैं। तो x की वैल्यू 1 है, देखिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। तो y की वैल्यू 3, y ये 3 है। अब हम इसको दिखा देंगे यहाँ पर। तो ये इस बिंदु को हम D मान लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 3 थी। हम बिंदु D को यानी 1, 3 को भी हम आलेखन में दिखा दिए हैं। अब इसके बाद x की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर है और y की वैल्यू -1 है। तो -1 तो यहाँ होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार ये जो बिंदु है, जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी काट रहे हैं, तो ये बिंदु E है और यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो 3-1 होगा। तो इस प्रकार ये जो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ये प्रश्नावली 3.3 में 2 ही क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन में से ये दूसरा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.3 आपकी सॉल्व होती है। और प्रश्नावली 3.3 ही नहीं, ये जो निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है, ये निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो हम 4 चैप्टर शुरू करेंगे और 4 चैप्टर में होगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी चौथे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि
चैनल सब्सक्राइब हो जाए और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक देख सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। और इसके साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।